हेलो एवरीवन। चिल्ड्रन एजुकेशन अलाउंस के सीरीज़ में ये दूसरा वीडियो है और लास्ट वीडियो है। इसमें हम देखेंगे एमसीक्यू और हाइलाइट्स देख लेते हैं चिल्ड्रन एजुकेशन अलाउंस के। एक बार रिवीजन कर लेते हैं। देखिए कब से इम्प्लीमेंट हुआ है। 1 जुलाई 2017 से इम्प्लीमेंट हुआ है। पहले कितना मिलता था? 1500 मिलता था। अब उसको बढ़ा के 2250 कर दिया। पहले हॉस्टल सब्सिडी कितना मिलता था? 4500 रुपये मिलता था। अब 6750 कर दिया। आपको याद क्या रखना है कि 2250 में से कुछ कम नहीं करके देते हैं, लेकिन 6750 में से कम करके देते हैं अगर इससे खर्चे कम लगे हैं आपके। ठीक है, ये बोर्डिंग के लिए है ना। हॉस्टल में अगर रह रहा है बच्चा, 5000 ही खर्चा आ रहा है पर मंथ का, तो सिर्फ उसको 5000 ही रिम्बर्स करते हैं। लेकिन 2250 वाले केस में क्या होता है, अगर 1000 रुपये भी खर्चे आ रहे हैं पर मंथ के, तो भी 2250 के हिसाब से पूरा दे देते हैं। ठीक है, साल भर में 27,000 रुपये पूरे मिल जाते हैं। देखिए ये बताया 1/7/2017 से चल रहा है। 2250 फिक्स्ड है, 6750 हॉस्टल के लिए है। अगर दोनों गवर्नमेंट सर्वेंट है तो सिर्फ एक आदमी ही कोई रीइम्बर्स कर सकता है, माँ या बाप दोनों में से कोई एक ही कर सकता है। अगर डीए चला जाता है 50% के ऊपर, अलावेंस को 25% बढ़ा देते हैं। ठीक है, 2250 में 1.25 से मल्टीप्लाई करके दे देंगे। आगे देखते हैं। इसमें दिखा रहा है कि अगर डिफरेंटली एबल्ड चाइल्ड है तो उसको क्या मिलता है? डबल मिलता है। मतलब 2250 जहाँ मिल रहा था वहाँ पे 2250 गुने 2 करके मिल जाएगा। कितना हो जाएगा? 4500 रुपये ये मंथली मिलेगा। और हॉस्टल में क्या मिलने लगेगा? 6750 था तो उसका डबल कर लो, तो ये आ जाएगा शायद 13,000 होते हैं ना। आगे लिखता है कि रिम्बर्समेंट कब होता है? कंप्लीशन ऑफ फाइनेंशियल ईयर के बाद होता है। ठीक है, और कितने समय के लिए होता है? पूरे एकेडमिक ईयर के लिए होता है। बोनाफाइड सर्टिफिकेट भी लेते हैं स्कूल से। अगर सर्टिफिकेट नहीं होता है, सेल्फ अटेस्टेड कॉपी ऑफ फी रिसिप्ट मिल जाता है तो भी काम चल जाता है। ठीक है, आगे क्या लिखता है? लॉजिंग और बोर्डिंग के लिए जो खर्चे हुए हैं वो दिखाना पड़ेगा आपको हॉस्टल अलाउंस के लिए, हॉस्टल सब्सिडी के लिए। आगे दिखा रहा है कि एप्लीकेबल फॉर रेलवे एम्प्लॉयज़ ऑल्सो। रेलवे एम्प्लॉयज़ के लिए भी सेम ही है। हॉस्टल सब्सिडी भी रेलवे एम्प्लॉय के लिए सेम ही है। ठीक है, क्लास नर्सरी से 12th तक के लिए मिलता है। 11 12 अगर किसी कॉलेज में पढ़ाई किया है उसने तो भी उसको मिल जाता है। ओनली फॉर 2 एल्डेस्ट सर्वाइविंग चिल्ड्रन। ठीक है, अगर सेकंड बेबी ट्विंस होते हैं तो फिर तीनों बेबी के लिए मिल जाएगा। या तो फिर वो नसबंदी के फेलियर की वजह से अगर बेबी हो जाता है तो भी उसका रिइम्बर्समेंट मिल जाता है। ठीक है, आगे आगे देखते हैं। अगर एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन गवर्नमेंट एम्प्लॉयज़ के घर से 50 किलोमीटर की दूरी पे है तो ही उसको हॉस्टल सब्सिडी मिलता है। ये वाला पॉइंट सिर्फ 2017-18 के लिए था। वो 11 मंथ का दे रहे थे, पता नहीं क्यों दे रहे थे 11 मंथ का। क्लास 12 के बियॉन्ड एक्सटेंड नहीं कर सकते हैं। ठीक है, क्लास 12 तक ही मिलता है और टाइम लिमिट भी नहीं है कोई। ठीक है, आप 5 महीने बाद कीजिए, 5 साल बाद कर लीजिए। ये तो देख लिया हमने हाइलाइट्स। एक चीज़ और ध्यान देने वाली है कि इनकम टैक्स में 100 रुपये पर मंथ के हिसाब से पर चिल्ड्रन पे रिबेट मिल जाता है। ठीक है, चिल्ड्रन एजुकेशन अलाउंस जो आपको मिलता है वो उस पर भी टैक्स लगता है। लेकिन क्या होता है, टैक्स में 100 रुपये पर मंथ पर चिल्ड्रन, 2 चाइल्ड है अगर, तो फिर 200 रुपये पर मंथ आपका टैक्स में रिटर्न आ जाएगा। ठीक है, हॉस्टल में क्या है, 300 पर चाइल्ड। हॉस्टल के केस में 300 रुपये पर मंथ के हिसाब से रिटर्न आ जाता है। ठीक है, ठीक है, अब कुछ क्वेश्चंस देख लेते हैं ताकि आपको पता चले आपने कितना सीखा। देखिए पहला क्वेश्चन देखते हैं, कब अलाउड होता है चिल्ड्रन एजुकेशन अलाउंस। ठीक है, इसमें लिखा रहा है करस्पॉन्डेंस के टाइम पे होता है, हाँ होता है। डिस्टेंस पे होता है, डिस्टेंस पे भी होता है, तो इसका हो जाएगा बोथ। ठीक है, आगे देखिए, चिल्ड्रन एजुकेशन अलाउड नॉट अलाउड ड्यूरिंग द पीरियड ऑफ, कब अलाउड नहीं होता है? डाइज नॉन में नहीं अलाउड होता है, अभी हमने पढ़ा। एक्स्ट्राऑर्डिनरी लीव पे भी होता है, इस पे नहीं होता है। मैटरनिटी लीव सस्पेंशन पे भी होता है। ठीक है, आगे देखते हैं। हॉस्टल सब्सिडी अलाउड व्हेन डिस्टेंस, डिस्टेंस कितना होना चाहिए? 50 किलोमीटर होना चाहिए। क्वेश्चन नंबर 4 देखते हैं। 1/7/2017 से अलाउंस मिल रहा है, कितना मिल रहा है ये पूछ रहा है। तो 2250 रुपये मिलता है और 6750 मिलता है, या 6250 मिलता है, क्या मिलता है? 6750 मिलता है। ठीक है, ये कन्फ्यूजिंग है थोड़ा सा, ध्यान रखने का है।
बस इसका 3 गुना है, आप इतना ध्यान रखिए तो आपसे गलती नहीं होगी। 2250 का 3 गुना है 6750, ठीक है। और दिव्यांग होते हैं उनके केस में क्या होता है, सिंपली 2 से मल्टीप्लाई कर लेते हैं, ठीक है। मतलब 4500 मिलने लगता है और 13,000 मिलता है। क्वेश्चन नंबर 5, अगर चाइल्ड फेल हो जाता है तो क्या होता है। तो अभी बताया कि उसके परफॉर्मेंस से कोई फर्क नहीं पड़ता है, उसको फुल रिइंबर्समेंट फिर भी मिल जाएगा, ठीक है। आगे लिखता है क्वेश्चन नंबर 6, देखते हैं। आफ्टर पासिंग अ पर्टिकुलर क्लास, एडमिशन इन अनदर स्कूल इन सेम क्लास, देन सी विल बी, सेम क्लास में हो जाता है और पास कर चुका है ऑलरेडी, तो फिर होगा नहीं होगा, फिर नो इम्बर्समेंट, ठीक है। अगर फेल करके गया होता तो उसको फुल रिइंबर्समेंट मिल जाता है, लेकिन अगर पास कर गया है तो दोबारा से रिइंबर्समेंट नहीं होगा, ठीक है। आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 7, इन केस ऑफ रिटायरमेंट, डिसमिसल, डिस्चार्ज और रिमूवल फ्रॉम सर्विस, सी इज एडमिसिबिलिटी। तो देखिए रिटायरमेंट होता है या डिस्चार्ज होता है, उस केस में क्या होता है, कब तक मिलेगा, बस उसी एकेडमिक ईयर तक मिलेगा, ये नहीं कि क्लास 12 तक देंगे, ठीक है। क्लास 12 तक कब देते थे, जब डेथ हो जाता है एम्प्लॉय का, ठीक है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 8 देखते हैं। हाँ, ये पूछ रहा है नेपाल भूटान वाले लोगों के लिए है, अगर वहाँ से बिलोंग करते हैं तो एलिजिबल हैं चिल्ड्रन स्टडिंग इन देयर नेटिव प्लेस, वहाँ पे भी हैं या फिर इंडिया में हैं, कोई फ़र्क नहीं पड़ता है, बोथ एलिजिबल हैं, ठीक है। कहीं पे भी पढ़ाई कर रहे हैं बच्चे, अगर अपने नेटिव प्लेस पे भी कर रहे हैं तो भी मिलेगा, इंडिया में कर रहे हैं तब तो मिलेगा ही मिलेगा, ठीक है। बस क्या होना चाहिए कि रिकॉग्नाइज्ड स्कूल होना चाहिए। क्वेश्चन नंबर 9 दिखा रहा है, इन केस ऑफ दिव्यांग चिल्ड्रन सी अलाउड रिकॉग्नाइज इंस्टीट्यूशन, हाँ अनरिकॉग्नाइज भी हो सकता है इनके केस में, और 22 साल तक भी हो सकता है, ठीक है। बाकी के लिए कितना होता है, 20 साल होता है, ठीक है इनके केस, और बाकी के लिए अनरिकॉग्नाइज नहीं होना चाहिए, लेकिन इनके केस में सब होगा, ठीक है। तो ऑल ऑफ द अबव हो जाएगा, हालांकि अबव नहीं है, ऑल ऑफ द बिलो है, ठीक है। आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 10, फॉर दिव्यांग चिल्ड्रन रिम्बर्समेंट कितना होता है दिव्यांग के लिए, मैंने बताया 2250 बाकी के लिए होता है, लेकिन दिव्यांग के लिए क्या होता है, उसके दुगना होता है, ठीक है, सिंपली 2 टाइम्स, ठीक है। आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 11, व्हाट इज करेक्ट फॉर एजुकेशन अलाउंस, क्या है। नो मिनिमम एज, मिनिमम एज होता है, हाँ नहीं होता है, कुछ नहीं होता है। अपर एज लिमिट 20 होता है बाकी चिल्ड्रन के लिए, दिव्यांग के लिए 22 होता है, या फिर 12वीं क्लास तक मिलता है, ठीक है। तो ये दोनों आपके आंसर सही हैं, मिनिमम एज नहीं होता है और 20 साल तक ही होता है, तो बोथ हो जाएगा, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 12 देखते हैं, फॉर हॉस्टल सब्सिडी विच क्लास चिल्ड्रन इज एलिजिबल, हॉस्टल के लिए कौन से चिल्ड्रन होते हैं, ये नर्सरी टू 12 सबके लिए होता है। आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 13 से 13 में लिखा है, हॉस्टल सब्सिडी फॉर डिसेबल्ड चाइल्ड, तो कितना मिलता है, अब बाकी के लिए मिलता है 6750 रुपये, और इनके लिए कितना मिलता है 13,500 रुपये, दुगना हो जाता है सिंपली, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 14, व्हाट इज़ द मिनिमम एज फॉर क्लेमिंग, मिनिमम एज कोई नहीं है ना, अभी रिपीट हो रहा है ये क्वेश्चन। फिर आगे देखते हैं, व्हाट इज़ द मैक्सिमम एज, मैक्सिमम एज कितना होता है, 20 होता है सबके लिए, और दिव्यांग के लिए 22 साल होता है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 16 देखते हैं, व्हाट इज मैक्सिमम एज फॉर डिसेबल्ड चाइल्ड, तो डिसेबल अभी बताया 22 होता है। सब क्वेश्चन नंबर 17, सबमिशन ऑफ ओरिजिनल बिल रिसिप्ट और सर्टिफिकेट इज कंपलसरी फॉर सीईए, सर्टिफिकेट बिल शैल बी अटेस्टेड बाय, कौन अटेस्ट करता है, सेल्फ अटेस्टेड रहेगा तो चलेगा, या हेड ऑफ इंस्टीट्यूशन से करा लो, ठीक है। आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 18, इसमें लिखा है सीईए मिल रहा है डिसेबल चाइल्ड को, वैलिडिटी पीरियड ऑफ द डिसेबिलिटी सर्टिफिकेट इन केस वेयर डिसेबिलिटी इज टेम्परेरी, टेम्परेरी डिसेबिलिटी है, परमानेंट नहीं है, तो इस केस में सर्टिफिकेट रिवाइज करना पड़ता है हर बार, सर्टिफिकेट डिसेबिलिटी सर्टिफिकेट जो होता है रिवाइज करना होगा, तो ये कितने साल पे होना चाहिए, एटलीस्ट 5 साल पे होना चाहिए, ठीक है। इसका आंसर 5 हो जाएगा। ये जो हमने पढ़ा है ओएम उसमें नहीं मेंशन था, लेकिन ये आपको ध्यान रखना है 5 साल के लिए होता है, याद रखिए, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 19 क्या है, इफ द चाइल्ड इज एडमिटेड इन सेम क्लास इन अनदर स्कूल ऑल्दो चाइल्ड हैज पास्ड आउट, अब पास्ड आउट तो नहीं लिखना चाहिए, हैज पास्ड, तो ये बोल रहा है कि पास कर चुका है और फिर भी सेम क्लास में एडमिशन हो गया, तो उसको मिलता है, नहीं मिलता है ना। तो यहाँ देखिए, सी एस सेल बी पेड इन हाफ, नहीं सी एल सेल बी पेड इन फुल नॉट इम्बर्समेंट, ये हो गया, ठीक है। ठीक है, लास्ट क्वेश्चन है ये 20 देख लेते हैं, व्हाट हैपन टू रिम्बर्समेंट ऑफ सी ए इफ चाइल्ड फेल्स इन पर्टिकुलर क्लास, तो फेल करे या पास करे उससे फ़र्क नहीं पड़ता है, टॉप कर जाए तो ज़्यादा मिल जाएगा ऐसा भी नहीं है, तो कोई फ़र्क नहीं पड़ता है उसके परफॉर्मेंस से, ठीक है।
तो देखते हैं आंसर क्या हो जाएगा। सेल बी स्टॉप, नॉट सैंक्शनड, विल नॉट बी ग्रांटेड फॉर नेक्स्ट 3 years, सेल नॉट बी स्टॉप, ये हो जाएगा लास्ट वाला। ठीक है, ठीक है। आई होप आपको अच्छा लगा होगा ये वाला वीडियो। अच्छे से पढ़िए और अपने दोस्तों से भी शेयर कीजिए। वीडियो में बने रहने के लिए आपका धन्यवाद। आपका दिन शुभ रहे।